अप्पम या अप्पे आजकल इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि मुझे ये बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। लेकिन आज मैं आपको ये राज़ बताने वाली हूँ कि मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही हेल्थ और टेस्ट से कोई समझौता भी नहीं है। तो फाइनली अपना और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। इसीलिए तो मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो हमेशा शॉर्टकट्स, हैक्स और ट्रिक्स जी भर के यूज करती हूँ। कुछ कहीं से सीखती हूँ और खुद कुछ आविष्कार कर लेती हूँ। जैसे कि ये घर की जमाई हुई दही में इतना सारा पानी बच जाता है, वो दही से कम हेल्दी तो होता नहीं है। तो उसे फेंकने के बजाय मैंने रात में उसमें सूजी भिगो कर रख दी थी। और ये छिलके वाली साबुत मूंग, इसे भी रात में भिगोया था। सुबह अच्छी तरह धोकर ग्राइंड कर लिया और इसका जो भिगोने धोने वाला प्रोटीन से भरा हुआ पानी था उसे पौधों में डालने के लिए रख लिया है। तो अब चलिए सूजी और पिसी हुई मूंग को मिक्स कर देते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि मुझे कुकिंग में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने में भी बहुत मजा आता है। किसी भी पॉपुलर डिश की जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसे कस्टमाइज करने में मुझे बहुत मजा आता है। वैसे भी साउथ इंडिया से जहाँ से हम अप्पम लाए हैं वहाँ पर तो इसे सिर्फ चावल से बनाया जाता है और इधर हम नॉर्थ में अपनी आसानी के लिए इसे सूजी से बनाने लगे हैं। लेकिन आजकल जिनकी लाइफ में वर्कआउट की कमी है वो लोग कार्ब्स और ग्लूटेन का इतना विरोध करते हैं, उन्हें तो सिर्फ प्रोटीन ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने सूजी में डाली साबुत मूंग और अब इसमें ये मशरूम और पनीर भी फाइनली चॉप करके डालूंगी। तो आज आप मेरे घर पर इनवाइटेड हैं। यहाँ प्रोटीन का भोज होने वाला है। सब्जियों को चॉप करने के लिए मैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चॉपर यूज कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे चॉपिंग बोर्ड पर या ऐसे ही हाथों में चाकू लेकर बारीक बारीक काट सकते हैं। मतलब सिर्फ इतना है कि सारी सब्जियां इवनली फाइनली चॉप हो जाएं। पहले मैं मशरूम और पनीर इसलिए चॉप कर ले रही हूँ क्योंकि ये चॉपर में चिपक से जाते हैं। इसको निकाल कर जब दूसरी सब्जियां चॉप करूंगी तो चॉपर अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। अच्छा हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरा सा हाथ रोक कर लाइक भी कर दीजिए। और मैं आपको बताऊं कि सिंसिरा किचन के सारे वीडियोस इसी तरह छोटे छोटे, सिंपल, एक्सट्रीमली हेल्दी और साथ ही साथ बेहद टेस्टी भी होते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। सब्जियों में तो मैंने यहाँ पर खीरा, गाजर, बीटरूट, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची सिर्फ इतना ही लिया है। लेकिन आप अगर चाहें तो अपनी पसंद की और भी सब्जियां डाल सकते हैं। जैसे बॉइल्ड पीस ले लीजिए, स्वीट कॉर्न ले लीजिए, कैबेज या गोभी ले लीजिए। क्योंकि ये अप्पम जो हम बना रहे हैं ये होल मील होने वाला है। इसमें आपको भरपूर प्रोटीन के साथ साथ गुड फैट, कार्ब्स, विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयोडीन, बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर ब्रेकफास्ट में ही आप इसको 4-5 खा लेंगे तो दिन में अगर आप सिर्फ फ्रूट्स, दही या सैलेड ही खा करके रहेंगे तो भी न तो आपको भूख लगेगी ना ही एनर्जी की कमी महसूस होगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप खुद ट्राई करके देखिए और मुझे जरूर बताइएगा कि जैसा मैंने कहा वो सच है या नहीं। इसीलिए मैंने इसमें नमक और काली मिर्च डालने के साथ साथ थोड़ी सी हल्दी भी डाली है, क्योंकि अगर इसे आप होल मील के तौर पर सुबह खा रहे हैं और दिन में आप फिर दाल चावल सब्जी रोटी वाला खाना नहीं खाने वाले हैं तो आपकी बॉडी की जो हल्दी की नीड है वो कैसे पूरी होगी। और इन सारी तैयारियों में मैं इसमें कैप्सिकम डालना भूल गई थी। एक्चुअली हमारे लखनऊ में आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है तो लगता है कि कुकिंग जितनी शॉर्ट और फुलफिलिंग हो जाए उतना ही अच्छा है। आप कहाँ रहते हैं और आपके शहर में इन दिनों मौसम कैसा है मुझे बताइएगा। अगर बाई चांस आपके शहर का टेम्परेचर 15 डिग्री चल रहा हो तो हम सोचकर ही खुश हो लेंगे। आगे का काम आसान तो है, लेकिन वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ स्ट्राइकिंग बातें याद आती रहती हैं, उन्हें भी सुनते जाइए। अप्पम पैन को मैंने देशी घी से ग्रीस किया है। देशी घी में गुड फैट होता है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि आप एक दिन में 15 ml ऑयल खा सकते हैं, चाहे वो देशी घी, कोई भी हेल्दी ऑयल या इन सब का कॉम्बिनेशन हो। आपकी गट हेल्थ और ग्लोइंग स्किन और हेयर के लिए इतना ऑयल बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ, एक काम की बात ये थी कि आजकल जो मॉडर्न गैस स्टोव आ रहे हैं उनमें फ्लेम लोएस्ट करने के बाद भी इतनी हाई रहती है कि सब्जियां या कोई भी फूड धीमी आंच पर भूनता नहीं है, बल्कि उससे पहले ही जलने की नौबत आ जाती है। हमको लगता है कि काश फ्लेम थोड़ी और लो कर पाते। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। गैस के नॉब को लो करने के बजाय दूसरी तरफ यानी कि ऑफ करने की दिशा में धीरे धीरे लेते जाइए। फ्लेम लो होना शुरू हो जाएगी और आपको जितनी लो चाहिए वहां तक ले जाकर के नॉब को वहीं पर छोड़ दीजिए। इस तरह आपको मनचाही लो फ्लेम मिल सकती है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, सभी के काम आ जाएगी। तो लो फ्लेम पर करीब 3-4 मिनट तक अप्पम को कुक होने दीजिए और उसके बाद ढक्कन खोलकर फ्लिप कर दीजिए। इतनी देर में नीचे की साइड देखिए कितनी अच्छी गोल्डन सिक गई है और इसके अंदर जो सब्जियां वगैरह है ना वो भी काफी अच्छी तरह से कुक हो गई होंगी। तो सारे अप्पे इसी तरह से फ्लिप करके एक बार फिर से ढक्कन लगाकर
2-3 मिनट तक फिर से कुक हो जाने दीजिए। उसके बाद चेक कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि कुक हो गए हैं तो बस बाहर निकाल लीजिए। नारियल की चटनी, सॉस या अपने मनपसंद के किसी भी डिप के साथ आराम से खाइए, ना भी खा लीजिए और मुझे भी बताइए कि आपको कैसा लगा। एक अच्छी सी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी लेकर मैं आती हूँ। बाय, टेक केयर।